वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए फिरता था, वो जो अवाम से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से महफिलों को गुंजा दिया करता था। तो दोस्तों आज भी देख लो, आप और हम सब लोग यहाँ जमा हैं, इधर अवाम बैठी है, इधर हमारा ये उलमा तशरीफ फरमा है। अगर कमी महसूस हो रही है तो उस मर्द मुजाहिद की कमी महसूस हो रही है कि भी बड़े बड़े जलसों के अंदर अगर निज़ामत के फ़राइज़ अगर कोई अंजाम देने वाला था तो मौलाना मुबारक हुसैन, मौलाना इमरान साहब तशरीफ़ फरमा है। दारुल उलूम सूफिया का जलसा हुआ तो वहाँ निज़ामत के फ़राइज़, पेशवाई के फ़राइज़ यही आदमी अंजाम दे रहा था। यही हैदर और यही मुबारक हुसैन दोनों दौड़ भाग वगैरह कर रहे थे। नियारियों का जलसा हो, किसी भी नागौर शहर के बड़े से बड़ा जलसा हो, हर जलसे में इस आदमी की शिरकत लोग अपने जलसे की आबरू और शान समझते थे। अल्लाह ताला ने ये अजमत और ये शान अता फरमा रखी थी। इस तरह ये मर्द कलंदर गूंजा करता था और हर तरफ जहाँ कहीं भी, यानी इसे ये पता था कि मेरे को ऐसी तकलीफ है, मगर इस तकलीफ के बावजूद अपनी जान की परवाह न किए बगैर ये आदमी कभी बंबई, कभी इधर, कभी उधर, हर तरफ फिरता फिरता था, इसलिए ताकि मदरसा गौसिया का या दीनियात का काम कुछ और बुलंद और ऊंचा हो जाए। तो दोस्तों ये खिदमतें हैं जो अजमतें और शानें और मर्तबे वगैरह दिला दिया करती हैं। अब रह गया साहब, बच्चों को देखो तो बच्चे बेचारे इतने इतने सिख हैं। माँ का दिल पर क्या गुजर रही होगी और क्या कहिए जनाब अहलिया के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये तो उनका दिल जानता है। हम ये सोच करते हैं कि इस आदमी के बारे में हम इतने फिक्रमंद हैं तो इनकी अहलिया का दिल किस कदर पसीजता होगा, बच्चों के दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। मगर दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला रहमुर राहिमीन है, अल्लाह बड़े फजल और बड़े करम वाला है। हमने बाद रिवायात में पढ़ा है कि जब किसी का बेटा गुजर जाता है बचपन में कि जवानी में, कि भाई उस बीवी का सुहाग उठ गया है, बच्चे अगर यतीम हो गए हैं, इस तरह की अगर कोई घटना घट जाती है और इंतकाल हो जाता है ऐसी आलम जवानी में, फिर वो जो बीवी जिसका शोहर इंतकाल कर गया या वो माँ जिसका बेटा इंतकाल कर गया, अगर उन्होंने सब्र और शुक्र कर लिया तो रिवायात में आता है कि कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर में वो माँ या वो बीवी जब अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इन्हें जन्नत में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते पूछेंगे मौला हिसाब किताब, कहा कि नहीं, इनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, इनसे हिसाब किताब लें, मुझे हयात ही है, इनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करो। इसलिए कि इसके जिगर का टुकड़ा या इसका सुहाग इस तरह एकदम हमारी बारगाह के अंदर पहुंच गया, आज इनको हिसाब किताब के लिए सामने पेश किया जाए, नहीं ऐसा नहीं, इन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दो। इस तरह की इस्लामियात के अंदर, तारीख़ में, रिवायात में, बुज़ुर्गों के यहाँ ये सारी चीज़ें हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अजर व सवाब, ये इसाले सवाब की मजलिसें, ये जो आप और हम इसाले सवाब वगैरह करते हैं तो लोग ये ना समझें कि भाई हमने 5 पारे कुरान शरीफ के दे दिए या 1 ख़त्म कुरान का दे दिया तो फिर क्या हुआ कि वो सारा सवाब उधर चला गया, हम बिल्कुल खाली पल्ले हो गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 100 का नोट था और मैंने 100 का नोट अगर किसी को दे दिया तो मेरी जेब खाली हो गई। यह तो होगा, मगर क्या है कि जहां तक सवाब का मामला है तो उसका ताल्लुक जेबों से नहीं है, अल्लाह की रहमत के साथ ताल्लुक है कि बंदा जब किसी को किसी तरह का कुछ पढ़ करके अगर सवाब पहुंचाता है तो जितना सवाब जिसको पहुंचाया उसको मिलता है
और जो सवाब पहुंचाने वाला होता है कोई कमी नहीं होती, उतना को उतना उसको मिल जाता है। ऐसा होता है दोस्तों। रिवायत में आया, हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं कि जब कभी भी कोई सदका खैरात वगैरह नफली सदका करो तो अपने बाप की वास्ते नियत कर लिया करो कि मेरे वालिद को इसका सवाब पहुँचे या मेरी माँ को पहुँचे या माँ बाप दोनों को पहुँचे। तो हुजूर फरमाते हैं कि दोनों को बराबर अल्लाह अता फरमाएगा और उस सदका करने वाले के अजर में कोई कमी नहीं होगी, अल्लाह उतना ही सवाब उसको अता फरमाएगा। तो दोस्तों ऐसा ना ख्याल किया करें कि भाई अगर किसी ने रोज़ा अगर रास्ते के अंदर खोल लिया है कि भाई रोज़ा खुलवाने वाले को रोज़े का सवाब मिलता है, तो जिसने रोज़ा खोल लिया उसका सारा सवाब उस तरफ ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा नहीं होगा, बल्कि सवाब उसको भी मिलेगा और उसको भी इसका सवाब अल्लाह ताला करम से फजल से अता फरमाएगा। ऐसा आपके और हमारे यहाँ है दोस्तों। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अल्लाह फजल फरमाने वाला है, अल्लाह करम फरमाने वाला है। तो हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब वगैरह क्या है कि मैयतों को, गुजरे हुओं को पहुँचाना चाहिए। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक शब जुमा में यानी जुमेरात जैसे सुबह जुमा है, कहते हैं मैं कब्रिस्तान गया तो मैंने कब्रिस्तान के अंदर एक तरह से कोई लाइट देखी, इतनी लाइट चमचमाती हुई। मैंने कहा क्या बात है, ये लाइट कैसी हो रही है, ये नूर और ये चमकारा कैसा है। तो वो कहते हैं कि मुझे दूर से गैब से एक आवाज़ आई कि मालिक बिन दीनार चमक देख करके ताज्जुब मत करो। कहा कि क्या बात है, ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अल्लाह ने सबकी बख्शिश कर दी। उन्होंने कहा ऐसा हुआ है कि किसी बंदे ने रात को शबे जुमा में यानी सुबह जुमा होगा, उसने क्या है कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी है। पहली रकात में कुल या अय्युल काफिरून और उसके बाद कुल हुवल्लाह शरीफ, दूसरी रकात में कुल या अय्युल काफिरून और फिर कुल हुवल्लाह शरीफ। इस तरह 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मौला ये सवाब मैं इन कब्रिस्तान वालों को पेश करता हूँ, तो इन्हें अता फरमा दे। का उस बंदे का भेजा हुआ सवाब का ये नूर है जो हम सब कब्रों वालों को मिल रहा है, ये सब वो नूर है। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने फिर मेरा नियम बना लिया कि हर शब जुमा में यानी जुमेरात को रात को जैसे सुबह जुमा है तो मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा करता। पहली में कुल या अल काफिरून और उसके बाद फिर कुल हुवल्लाह शरीफ, दूसरी में कभी कुल या अल काफिरून और फिर कुल हुवल्लाह शरीफ। ये पढ़ करके अल्लाह से अर्ज़ करता, या अल्लाह इसका सवाब मैं तमाम अहले कबूर मोमिनीन की अरवाह को या अल्लाह पाक पेश करता हूँ, तो उन्हें अता फरमा दे। तो कहते हैं कि मैंने अभी 4-6 महीने ही ये विर्द और ये अपना नियम चालू रखा। तो एक रात मैंने ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली। हुजूर अलैहिस्सलाम की मुझे ज़ियारत हुई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालिक बिन दीनार तुझे मुबारक हो, तूने जो कुछ मेरी उम्मत के कब्रवालों और मोमिनीन की रूहों को जो तूने सवाब पहुंचाया है, वो सवाब अल्लाह ताला ने सबको बराबर दिया है और उन सब के बराबर अल्लाह ने तुझे अकेले को वो सवाब अता फरमाया है। और तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में एक ऐसा महल बनाया है जिस महल का नाम मनीफ है। उन्होंने कहा हुजूर मनीफ क्या चीज है? फरमाया कि मनीफ जन्नत के अंदर जितने भी आला से आला मकाम है उनसे भी ऊंचा महल होगा कि जिससे झांक करके जन्नत वालों को देखा जाएगा। इतना बड़ा अल्लाह ताला ने तेरे लिए महल बनवाया है सिर्फ इस वजह से कि तू मेरी उम्मत के गुजरे हुए लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करता है और उनको तू सवाब पहुंचाता है। तो हजरात ये इसाले सवाब बेहमदई ताला हम अहले सुन्नत व जमात के अंदर हमारे मशाइख ने, बुजुर्गों ने आपको और हमें जो बता रखा है, उसी एतबार से आप और हम इसाले सवाब की मजलिसें वगैरह किया करते हैं। बाद लोगों के नज़दीक इसाले सवाब या मैयतों को सवाब वगैरह पहुँचाना उन लोगों के यहाँ रवा ही नहीं है, बल्कि वो बाज़ी जगह शिरक और बिदत वगैरह इस तरह की बातें करते हैं कि खाना सामने रखकर पढ़ने की, फातिहा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये करने की क्या ज़रूरत है, वो करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह की बातें करते हैं। हालांकि हदीस शरीफ के अंदर है तबूक के मौके पर
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास खाने का राशन पानी कम पड़ गया, यानी जो खाने का जो उनके पास जो भी वो जो लेकर आए थे ना, वो उनके पास कम पड़ गया। तो सहाबा किराम हुजूर के पास जमा होकर आए, कहा या रसूल अल्लाह, खाने पीने का सामान वगैरह कम पड़ गया है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ बहुत कम रह गया है, इसलिए क्या करना चाहिए? अगर हुक्म फरमाओ तो ऊँटनियों को ज़िबा कर लें। हुजूर ने फरमाया कि देखो दूसरों की भी राय लेते हैं, क्या कहते हैं? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी राय यह है कि जितने भी लोग अपने अपने तोशादान में, अपने अपने थैलों में जो भी अपने घरों से खाने पीने का जो सामान लेकर आए हैं, वो सारा के सारा सामान सबसे कहो कि अपनी अपनी थैलियों में से, अपने अपने बर्तनों में से जो कुछ भी है वो सब ले आओ, सब ला करके हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने ढेरी कर दो। सहाबा किराम को सबको ऐलान हो गया। सब लोग क्या कि जो जो भी उनके पास कोई खजूरें थी, या उनके पास कोई सत्तू था, या उनके पास कोई चूरमा था, या उनके पास कोई लड्डू थे, या उनके पास कोई थोड़ी बहुत कोई रोटियां वगैरह थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमा दिया कि जिसके पास जो कुछ है। हजरत उमर ने कहा हुजूर सब मंगवा लो, सबको मंगवा लिया। सारी एक बहुत बड़ी चादर बिछाई गई, हुजूर के सामने सब कुछ लाकर रखा गया। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप इस पर दुआ पढ़ दो, अब आप इस पर फातिहा पढ़ दो, दुआ पढ़ दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई। दुआ फरमाने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वापस लेकर के जाओ, अपनी अपनी थैलियों में भर लो। सहाबा किराम कहते हैं कि ले जा करके हम लोग अपनी अपनी थैलियां ठूस ठूस करके भर रहे हैं, फिर भी हुजूर के सामने जो डेयरी पड़ी थी यूं के यूं वो भरी हुई मौजूद थी। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। यानी दुआ वगैरह अगर सामने अगर कुछ खाने पीने का आइटम अगर रख कर अगर दुआ वगैरह कर ली जाए तो ये कोई शिर्क और बिदअत वाली बात नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, वो यहूदी है जो मेरे को कुछ रुपए पैसे मुझ में मांगता है, वो मुझे बहुत मजबूर कर रहा है। आज की तारीख फिक्स थी, आज उसको पैसे देने थे, मगर हुजूर मेरे बगीचे के अंदर इतनी खजूरें हैं नहीं कि जिसकी वजह से या रसूल अल्लाह मेरा सारा कर्जा अदा हो सके, आप थोड़ी सिफारिश कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी से कहा कि इतनी खजूरें इसके बगीचे में नहीं है, इसलिए क्या है कि तुम थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में तुम्हारे को ये तुम्हारे पैसों की भरपाई वगैरह कर देगा। उसने कहा नहीं साहब, मुझे तो आज की आज रकम चाहिए, या आज के आज इतनी खजूरें चाहिए जितनी मेरी रकम है। हुजूर ने एक बार फिर कहा, दोबारा कहा, तिबारा कहा, आखिर वो यहूदी नहीं माना। जब वो यहूदी नहीं माना, हुजूर ने फरमाया कि जाबिर अब घबराने की जरूरत नहीं है, हमने 2-3 बार इसको कह दिया है, अब भी ये नहीं मान रहा है, तो जाबिर चलो तुम्हारे बगीचे में चलते हैं, चलो तुम्हारे बगीचे में चलते हैं। सीधे हुजूर अलैहिस्सलाम आपके बगीचे में गए, वहां पर एक मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं इस चबूतरे पर बैठता हूं, तो मजदूरों को बुला ले और खजूरें तोड़वाना शुरू कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खजूरें तोड़ो। अब जब मजदूर खजूरें तोड़ने लगे तो हाल ये था कि जहां से खजूर तोड़ करके आगे बढ़ते थे तो जहां से तोड़ी थी वहां खजूर वापस लग जाती है, फिर खजूरें वहां भर जाती है। इतनी खजूरें हो गई, लिहाजा सरकार ने फरमाया कि मेरे सामने ला कर रखते रहो, मेरे सामने ला कर रखते रहो। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने खजूरों की ढेरी लग गई। अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं, फरमाया कि जाबिर उस यहूदी को बुला लो और उसको कह दो कि जितना भी तेरा कर्जा है, जितनी तेरी रकम है, उतनी खजूरें यहाँ से ले ले। हजरात जब वो यहूदी आया और वो खजूरें वगैरह ले रहा है, लेते लेते जाबिर कहते हैं कि सारा कर्जा अदा हो गया और खजूरों की ढेरी में से लग रहा था एक खजूर भी कम नहीं हुई, इतनी कितनी वहां मौजूद थी। तो हजरात सरकार दुआ फरमा दे। यहाँ पर हम क्या है कि कोई कलमा शरीफ वगैरह पढ़ा है, कुरान की आयात पढ़ी है, सूरतें पढ़ी है, बरकत भी हो जाती है, मैयत को इसका अजर और सवाब भी मिल जाता है। ये चीजें वहां से साबित है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बिदअतें कर रहे हैं या नाजायज या कोई शिरक वगैरह कुछ कर रहे हैं। बुजुर्गों से, सहाबा से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वहां से ये चीजें साबित हैं।
इसलिए बेहमदही ताला हमें हमारे गुजरे हुओं के लिए, सारी उम्मत के लिए जो जितनों को सवाब पहुंचाएगा ना, तो उन सब के बराबर उस बंदे अकेले को सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व ताला ऐसा फजल और करम और ऐसी रहमतों वाला रब है। इसलिए दोस्तों अपने आखिरत का फिक्र खुद भी करें आप और हम, कि भाई हमें भी मरकर अल्लाह को जवाब देना है। इन्होंने फिक्र आखिरत इसका नाम रखा है। आखिरत का फिक्र आपको और हमें है नहीं। जिन्होंने आखिरत का फिक्र कर लिया वो वक्त के वली बन गए, उनके हुलिये बदल गए, उनकी रातें बदल गई, उनके दिन बदल गए, उनके दोस्त और अहबाब बदल गए, उनकी बैठकें बदल गई, उनका दोस्तों याराना बदल गया, जिनके दिल में अल्लाह ताला की करम से आखिरत का फिक्र और आखिरत का खौफ पैदा हो गया। भाई रात को अगर कोई गुजर रहा है तो लोग क्या करते हैं कि भाई क्या करना साहब, का गुस्ल वगैरह भी दे दो कि नहीं नहीं अभी क्या करेंगे, फजर के बाद ही दे देंगे। वह फजर के बाद दे देना, फिर मैयत कब उठाएंगे? कि 8-9 बजे मैयत उठा लेंगे, ऐलान कर दिया जाएगा कि हाँ भाई क्या है कि 9 बजे जनाजा उठेगा। जोहर के वक्त तक इंतकाल हो गया तो असर के बाद या मगरिब के बाद जनाजा लेकर रवाना हो जाएंगे। कोई भी गुजरो, कैसा ही गुजरो, जवान गुजरो, मालदार गुजरो, गरीब गुजरो, फकीर गुजरो, कोई भी गुजरो, लोग रखेंगे, कितनी देर रखेंगे? आखिर तो जनाजा उठाया जाएगा और गोरे गरीबा में ले जाया जाएगा। हमें चाहिए कि आप और हम अपनी आखिरत का फिक्र आप और हम करें। एक बादशाह है जिसके यहाँ एक कोई मजजूब आया जाया करते थे। मजजूब समझते हो ना, मजजूब मस्त होते हैं। आजकल तो क्या है कि नकली मस्त बन गए और अपने आप को मजजूब और मस्त कहलाने लग गए। अल्लाह ताला माफ़ करे। हर चीज़ के अंदर क्या है कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, किसी तरह का कोई बनाव वगैरह नहीं होना। तसन्नो और बनावट अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है। बंदे जो कुछ है तेरे दिल के अंदर वो बाहर कर, जो बाहर है वो अंदर रख। इस तरह का मत बन के तू बाहर क्या है कि लोगों के सामने पारसा बना फिरे और अंदर तेरे मेल और कुचेल भरा पड़ा है। ऐसा मत कर, अपना बाहर भी साफ कर, अपना दिल भी साफ कर। तो वो मजजूब थे दोस्तों, जो कब्रिस्तानों के पास कोई ये कुटिया बना रखी थी जहां बैठा करते थे। बादशाह के पास आना जाना था उनका। अब बादशाहों के पास भी आना जाना कोई ऐसा है कि कोई गुनाह पाप वाली बात नहीं है। एक बुजुर्ग थे जो ज़्यादातर बादशाह के पास ही बैठा रहा करते थे। कोई शख्स ने उनकी तारीफ सुनी तो वो शहर में आ गए, कहा मैं इनका मुरीद बनूंगा। तो मुरीद बनने के लिए जब वो आए, उन्होंने कहा भाई बाबा कहाँ है? कहा बादशाह के पास बैठा है। लोगों ने, उसने क्या कहा? उसने कहा यार बादशाहों के पास बैठने वाला आदमी वो कैसे वली हो सकता है, मुझे मुरीद नहीं होना। तो वो क्या है, बाहर से आए थे, किसी मस्जिद में कि किसी सराय में ठहरे हुए थे, तो उसके ऊपर वो जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया किसी ने और सिपाही पकड़ करके बादशाह के पास ले गए। कहा ये CID है साहब, इसके पास कोई आधार कार्ड है ना, कोई परिचय पत्र है ना, कुछ और है, और ये CID है, जासूस है फला जगह का। बादशाह ने कहा अच्छा। वो बुजुर्ग जिनसे मुरीद होना था ना, वो वहीं कुर्सी लगाए बैठे थे। बादशाह ने कहा अच्छा CID है ये? कहा हाँ, बंद कर दो इसको। जब वो पास वाले बुजुर्ग ने कहा कि नहीं साहब ये मेरा मुरीद होने आया था, ये बेचारा CID नहीं है, ये अल्लाह का बंदा है, इसको आप माफ़ कर दो, छोड़ दो इसको। तो उसको जब छोड़ दिया तो वो मुस्कुराने लगा। मुस्कुरा कर बाबे के सामने देखने लगा। तो बाबे ने कहा बेटा इसीलिए बैठता हूँ, तुम्हारे जैसों को कोई पकड़ ले तो छुड़वा देता हूँ। हम कोई हमारे वास्ते नहीं बैठते कि हमारी कोथली क्या है क्योंकि हीरे जवाहरात से भर जाएगी। हम तुम्हारे जैसों के लिए बैठते हैं कि भाई किसी तरह कोई तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए तो बादशाह को इशारा करे, बादशाह हमारे हुक्म से तुम्हारे को रिहा कर दे। तो हजरात ऐसा इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने मतलब अकबर के दौर में अकबर के जितने भी अरकान थे, वजीर वुज़रा थे, सबको आपने खतूत लिखे और ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा माहौल बना दिया कि दीन के लिए जहांगीर बादशाह के टाइम बहुत आसानियां हो गई और इस्लाम को अजसर नो दोस्तों दूसरी जिंदगी मिल गई। तो ये रख रखाव वगैरह बादशाहों से या सियासी लोगों से कोई गुनाह या पाप नहीं है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो साहब, आप और हम इधर उधर क्यों जाएं, सीधे हुजूर के पास ही चलें। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खत बादशाहों को लिखे
ईरान के बादशाह को लिखा, मिस्र के बादशाह को लिखा, रूम के बादशाह को लिखा हुजूर अलैहिस्सलाम ने, इसलिए कि ये लोग अगर दीन की तरफ आ जाएंगे तो पीछे राया भी आ जाएगी, ममालिक भी आ जाएंगे, दीन का काम आसान हो जाएगा। बहरहाल ये बुजुर्ग वहां बैठा करते थे मस्जूब के पास। तो एक दिन क्या बादशाह लोगों को क्या कुछ कभी कभार हंसी मजाक वाले, छेड़छाड़ वाले, ऐसे भी आइटम उनको थोड़े थोड़े कभी कभार चाहिए, हंसी मजाक वाले भी रखते हैं बादशाह लोग। तो उस दिन क्या है कि बादशाह के पास सारे वजीर वुजरा वगैरह बैठे हुए थे। तो बादशाह को मजाक सूझी। बादशाह ने कहा, मजूब बैठे हुए थे पास में, कहा बाबा कहाँ? कहा ये जितने भी बैठे हैं ना सामने, कहा हाँ, इनमें कोई पागल आदमी आपको नजर आवे कि ये पागल है, बेवकूफ है, उसको आप ये रुमाल पकड़ा दो। बादशाह के बड़े बड़े वजीर मंत्री किस्म के लोग बैठे हुए थे। बादशाह को मजाक सूझी, का ये रुमाल क्या, जो बेवकूफ आदमी है ना इनमें, उसको ये रुमाल दे दो आप। उस बाबे ने क्या किया, वो रुमाल लिया और लेकर के इधर उधर दो चार आंटे मारे, दो चार चक्कर इधर मारे उधर मारे, कुर्सियों के आसपास फिरता फिरा, फिर फिरा करके धीरे धीरे वो तो ढाल की तरफ रवाना हो गया। वो नीचे उतर गया, चला गया आपके जहाँ कब्रिस्तान वगैरह रहता था वहाँ चला गया, रहा वहाँ जा चला गया और वापस आया ही नहीं। कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, साल गुजर गए, बादशाह बीमार हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बादशाह बिस्तर मरग पर पड़ा है कि अब मरे, अब जाए अब जाए अब जाए। तो बादशाह ने क्या सिपाहियों से कहा, यार वो मजूब बाबा जो है उसको तो बुला कर लाओ, शायद वो दम दरूद करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उससे जरा जाड़ा नकवाना है। तो ठीक है साहब, वो सिपाही गए, जाकर कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है? कहा बादशाह बुला रहे हैं। कहा जाओ जाओ, मुझे क्या मतलब है बादशाहों से, मुझे कोई मतलब नहीं, जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, आप अगर नहीं चलोगे हमारी ड्यूटी का सवाल है, हमारे को बादशाह निकाल देगा, आप हमारे लिए चलो। आपने कहा अच्छा भाई चलो चलते हैं। तो बाबा ने क्या किया, उस दिन वाला रुमाल सदरी की जेब के अंदर डाल लिया और धीरे 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 बाबा लकड़ी टेकता हुआ आ गया उसकी चारपाई के पास। और बादशाह लोगों से, वो अल्लाह वाले लोग क्या डरे, आकर कहा क्या मुझे क्यों बुलाया? अरे बाबा मैं जा रहा हूं। कहा जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? बास नहीं जा रहा है कि डप्पो से जा रहा है? कहां जा रहा है? बोल, कहां जा रहा है? उसने कहा मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से वापस आऊंगा ही नहीं। कहा अच्छा? कहा अरे ऐसी जगह जा रहा जहां से वापस आएगा ही नहीं? कहा नहीं। कहा कि यार तू पहले कभी कभार किसी शहर जाता था या किसी और जगह जाता था तो तेरी पहले सिपाही वहां जाते थे, तेरे लिए मंडप तैयार करते थे, स्टेज तैयार करते थे, तेरे लिए खाना वगैरह तैयार होता था, पहले आगे टीम जाती थी, बाद में तू जाता था। कहा हाँ। कहा अब ऐसी जगह जा रहा जहां से वापस आएगा ही नहीं, वहां आगे कोई गए हैं तेरे? आगे कोई सामान हमार भेजा है कि नहीं भेजा है? उसने कहा नहीं भेजा है। नहीं भेजा है तो ये रुमाल तू पकड़, तेरे से बढ़कर कोई बेवकूफ है ही नहीं। तू थोड़े दिन के लिए जाता था वहां तो सामान पहले भेजता था, जहां ऐसी जगह जा रहा है कि आना ही नहीं है वहां सामान बिल्कुल नहीं भेजा। का बिल्कुल नहीं भेजा। का ये रुमाल पकड़ ले और सारे जितने भी तुम्हारे मेजॉरिटी में सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। तो दोस्तों अर्ज करना यह है कि आपने हमने भी वहां सामान अमान कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है? वहां वीराना है, सन्नाटा है, अंधेरा है, लहद में इश्क रुखे शेह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।